मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। आज हम पहुंच चुके हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व विधायक राजू तिवारी जी के यहां और इनसे आइए चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा एक सवाल होगा कि क्या आपका जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, क्या वो भाजपा में ज्वाइन कर रहा है फिर से? नहीं, ये कौन बता दिया आपको ज्वाइन कर रहा? देखिए, हम लोग अगर 2020 में हम एनडीए में थे जी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की बात को अनसुना हुआ जी, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस गठबंधन में आए बाद में, चूँकि 14 में गठबंधन हुआ था, आपको याद होगा कि उसमें नीतीश कुमार जी खिलाफ थे, हम लोग के गठबंधन में नहीं थे जी, उसके बाद वो आए। अब किस परिस्थिति में किस वजह से हमारे नेताओं के बीच में कुछ डिफरेंसेस हुआ, गठबंधन टूट गया, हम अकेले चुनाव लड़े। अब अकेले थे, हम किसी के खिलाफ लड़े, ये मेरे पार्टी का इंटरनल मामला है, तो उसको लोग दूसरे तथ्य देते हैं, वो भ्रामक है। अभी हम न भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और न महागठबंधन के साथ हैं। अभी हमारा स्पष्ट रूप से संगठन का काम हमारी पार्टी कर रही है। अच्छा, ऐसे सुनने में आ रहा है कि जो भाजपा है अगली बार जो चुनाव लड़ेगी उसमें चिराग पासवान जी को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर उतारने जा रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछेगा, वो लोग बताएंगे ना। देखिए, दुर्भाग्य है, ये बात ठीक बोले हैं जी, कि नीतीश कुमार जी के साथ रहने का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को यही मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं हुआ है बिहार स्तर पे। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का जनाधार के बदौलत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कितनी बार हुए, कितना बार ओथ लिए? 7 बार। लेकिन उनका जनाधार व्यक्तिगत कुछ नहीं है, और वो उसमें के नेता हैं ये अपने नीचे कई सीढ़ी खाली रखते हैं। ऐसे भी अपने भी जिला में एक आध नेता बड़े हैं उस टाइप का कि नीचे खाली रखते हैं कि वो वैकेंसी वहाँ तक मत पहुँचे। जी। और हाल ही में जो है नीतीश कुमार जी ने जो पलटी मारा था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार आज थोड़ी ना पलटी मारे हैं। जी, नीतीश कुमार पलटू कुमार तो ये उसी गठबंधन, जिस गठबंधन से अभी वो समझौता करके पुनः मुख्यमंत्री, उन्हीं के नेता आदरणीय लालू जी ने नाम दिया था। तेजस्वी जी पलटू चाचा बोलते थे, तो ये तो उनका इतिहास पहले से रहा है। 13 में पलटी मारे थे, फिर 17 में पलटी मारे थे, फिर 22 में आपको पलटी मारे, तो मारते रहते हैं वो। जी। एक सवाल हमारा और है, चूँकि आप इतने लोकप्रिय नेता हैं गोविंदगंज के और पूरा पूर्वी चंपारण के, अब तो बिहार स्तर के भी हो गए हैं, और अपने ही क्षेत्र में आप जो है विधायकी का चुनाव हार गए, तो क्या कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई थी आपसे? आप ही ने बोले लोकप्रिय भी हार गए। देखिए, अब लोकप्रिय रहते तो हारते हम काम करते हैं। जी, आप गोविंदगंज में जाइए, सर्वे करिए। जी, मैंने काम किया, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का काम किया। रोड नहीं है, बिजली नहीं, जो भी गोविंदगंज का लोगों तो कहीं की ना जो कहीं आपसे चूक हुई है, तभी तो मतलब कि जनता नहीं, हम देखिए, हम क्या है कि 15 में महागठबंधन की सरकार थी, हम विपक्ष में थे। जी, 17 में नीतीश कुमार का राज आया, उसमें हम लोग भी शामिल हुए। लेकिन एक चीज़ मैं पहले भी बता दूं कि नीतीश कुमार जी के राज में आप गठबंधन में रहिए तो, नहीं रहिए तो, वो उनसे उनका व्यक्तिगत कुर्सी के लिए ही अपना वो गठजोड़ करते रखते हैं। विकास से कोई मतलब नहीं है। आप देखे होंगे 17 साल से मुख्यमंत्री इतना विकास कर रहे हैं, कोई विकास है? आप बताइए, आज के डेट में जनमानस, बिहार की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। आप नीतीश कुमार जब आए थे 5 में, याद करिए, कहते हम पलायन रोकेंगे। पलायन बढ़ गया कि रुका? बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार देने का बात भी कर रहे हैं। क्या रोजगार देंगे? अभी नहीं दें ना। तेजस्वी जी भी तो बोले थे कि जिस दिन ओथ लेंगे उसी दिन देंगे, कहाँ दे रहे हैं? देखिए, कहना और लेकिन कर दिए हैं। अरे करें, हम तो चाहते हैं कि करें जी, और करें। और आप देखें आवाम, अभी तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन है? युवा है, भटक रहा है। तो ये सब, स्वास्थ्य की समस्या बुरा हाल है, शिक्षा के क्षेत्र में वही हाल है। तो हर चीज़ में बिहार पिछड़े है। ये मानक, सरकारी जो मानक है उसमें आपको आया है कि सबसे निचले पायदान पे है। अच्छा, अभी जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं जो आपको हरा कर जो जीते हैं, क्या आप उनके कार्यों से खुश हैं? इसके बारे में जरा बताइए। हम खुश रहें नहीं खुश रहें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे तो मान लीजिए, हम चुनाव लड़े हैं, जी, जीते हैं, उम्मीद हम भी करते हैं, क्योंकि हमारे भी विधायक हैं, कि वो काम करें। ये तो गोविंदगंज की जनता न मालिक है। देखिए, सबसे बड़ा गोविंदगंज की जनता मालिक होती है, और वही ताज देती है, वही ताज लेती भी है। नहीं तो आपका कुछ सुझाव हो अगर कि ऐसे काम होना चाहिए? अरे हम कौन होते हैं सुझाव देने वाले उनको? वो अपना सबका कार्यशैली होता है। जी, जी।
हमने भी 5 साल, हमको यहाँ की जनता ने मौका दिया था उनकी सेवा करने के लिए। फिर भी आपको अभी कहीं कमी दिख रही है उनके कार्यकाल में? नहीं, कार्यकाल में कमी नहीं है, हम तो सरकार की बात करेंगे, या हम गोविंदगंज विकास की में बात नहीं कहीं? करेंगे। विकास में पूरा बिहार, जी नहीं, सिर्फ अपने क्षेत्र में अगर अपना बात क्षेत्र में क्या, वही तो जो बिहार की मूलभूत समस्या, वही तो गोविंदगंज की समस्या, कोई अलग समस्या थोड़ी ना है, कोई अलग समस्या नहीं है। तो अब देखिए काम करेंगे, और जनता मालिक है, जनता जनार्दन इस लोकतंत्र में वही हमारा देवता है, देवतुल्य जनता खुद निर्णय करेगी कौन बढ़िया है कौन खराब है। हमने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत कुछ काम अभी गोविंदगंज में करना बाकी था। दुर्भाग्य से मान लीजिए हम नहीं हैं। हम आशा करेंगे कि हम मतलब चाहेंगे कि हमारे विधायक जी उन कामों को पूरा करें। तो क्या चिराग पासवान जी अगले मुख्यमंत्री होंगे? एकदम होंगे। जी चिराग पासवान जी आने वाले चुनाव जो विधानसभा में, उसमें मुख्यमंत्री होंगे। इस पे हमारी पार्टी भी काम कर रही है, और इसके लिए सबसे जरूरी है संगठन, तो हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं। और चिराग पासवान जाति बंधन, धर्म बंधन से अलग हट करके एक युवाओं के चहेते हैं। आपने देखा होगा सब नेता जो अभी बिहार के साथ साथ झारखंड में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, मैंने देखा था। आप झारखंड देखिए, में गए थे तो काफ़ी। हाँ, अब बहुत पूरे झारखंड नहीं, पूरे देश में देखिए, हम लोग के नेता संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान थे। जी 50 साल का बेदाग करियर था, जी 50 साल लगातार सत्ता में रहे, 6 प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1 रुपये का घोटाला नहीं लगा। तो जनमानस को यही चाहिए कि हमारा नेता सेवक हो, जी घोटालेबाज न हो। तो चिराग पासवान में वो गुण है। जी अगर चिराग पासवान सत्ता के लोभी होते तो 20 में गठबंधन नहीं तोड़ते, आज केंद्र में मंत्री होते, आज हम लोग भी विधायक मंत्री रहते। जी जी तो इसलिए गठबंधन टूटा है। हम लोग बिहार की भलाई के लिए, बिहार के जनता के दुख दर्द में अभी हैं, घूम रहे हैं। दुख तो दर्द क्या फिर से गठबंधन होगा आपको लगता है? गठबंधन होगा, जरूर होगा, ये बात मैं आपको बता दूं, जी। लेकिन समय आने पे होगा। अभी चुनाव नहीं है, अभी हम लोग का काम है अपना संगठन को मजबूत करना। जी एक सवाल और है आपसे, आपके भाई के बारे में सवाल है कि आपके भाई को यूपी पुलिस जो है गिरफ्तार करके ले गई है, और अभी जो है फिलहाल वो जेल में बंद हैं, और काफ़ी लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उनको फंसाया गया है, बड़े नेताओं के बदौलत उनको फंसाया। 2014 में ये कब का केस है, मुकदमा आप देखे होंगे 98 का। 98 का। तो अब कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसमें नहीं जाना है, मामला कानून का है। कानून से उम्मीद है हमको लोगों को न्याय मतलब मिलेगा। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है ऐसा? अब लोग बता रहे राजनीतिक हैं। षड्यंत्र देखिए, जब आप आगे बढ़िएगा जी तो आपके पीछे षड्यंत्रकारी लगेंगे, जी। उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपने काम से जवाब देना चाहिए। ऐसे लोग पीछे तो पड़ते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना आपने समय दिया, और आपके पार्टी को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके पार्टी के जो चिराग पासवान जी हैं वो मुख्यमंत्री बने, बिहार के युवा चेहरा हैं। धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चाहने वाले, आपको सुनने वाले जो भी लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।